Hello everyone, I am Monica. Today I will start chapter 6 Mathematics of class 8th, and this is exercise 6.3. I have been already discussed question 1st to 6th in the previous class, and this is question number 7. The question number 7 is find the smallest square number divisible by each one of the numbers 8, 9 and 10. अब देखो यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर आपको, कॉमन नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो कि डिविजिबल हो किससे, 8 से, 9 से एंड 10 से. तो वो क्या हो सकता है, उसका एलसीएम ही हो सकता है, ठीक है. तो सबसे पहले क्या किया मैंने, 8, 9 एंड 10 का क्या लिया, एलसीएम लिया. एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 10 कितना आएगा, 360. ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो, 8 एंड 10 है, विच मीन्स दैट 2 से डिवाइड करो, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 9 8 एज इट इज. ठीक है, अब किससे कर सकते हो, 2 से, किसी से भी कर लो, 2 2 ज़ा 4, 9 एज इट इज, 5 एज इट इज. देन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 9 एज इट इज, 5 एज इट इज. देन 3 3 3 ज़ा 9, 5 एज इट इज, 1 एज इट इज. एंड देन 3 3 1 ज़ा 3, 1 एज इट इज, 3 1 ज़ा 3, 5. एंड देन 5 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, कैंसिल आउट कर लेना, 1 1 एंड 1. ठीक है, इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 2 3 3 5, ठीक, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 72 इंटू 5 करोगे आप, कितना आ जाएगा, 360. ठीक है, यहाँ समझ में आ गया, ये मल्टीप्लाई कर लोगे आप, ठीक है, कितना आ गया एलसीएम, 360. ठीक, अब देखो यहाँ पे, नाउ रिजॉल्विंग 360 इंटू प्राइम फैक्टर्स वी ऑब्टेन. अब देखो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, देखो ये आ रहा है 3 3 2 2 एंड देन 2 एंड 5. ये पेयरिंग में नहीं है, ठीक है, वही लिखा हुआ है, ये फैक्टर्स है, देखो ये है ना, फैक्टर्स है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है. अब वी सी देयर इज नो फैक्टर्स टू फॉर्म पेयर्स विथ 2 एंड 5. ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, 2 एंड 5 का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, पेयरिंग नहीं हो रहा है. तो मतलब क्या है इसका, इसका अगर पेयरिंग हो जाए तो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये आप क्वेश्चन कर चुके हो, ठीक है, ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. तो वही करना है कि जो जिसका पेयरिंग नहीं है, मतलब सपोज 2 एंड 5 का पेयरिंग नहीं है, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है, 10 है, तो आपको 360 में 10 का मल्टीप्लाई करना है, आंसर कितना आ जाएगा, 3600. ओके, मतलब क्या है इसका, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर है, जो कि 8 9 एंड 10 से डिविजिबल है. ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर तो ये है, लेकिन स्क्वायर कौन सा होगा, तो स्क्वायर है 3600. समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है. अब देखो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8. द क्वेश्चन नंबर 8 इज a general arranges his soldiers in row to form a perfect square. He find that in doing so 60 soldiers are left out. If the total number of soldiers is 8160, find the number of soldiers in each row. अब ये याद रखो, देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आप शायद समझ ना पाओ, परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है, मतलब ये है कि, ये ध्यान रखना, देखो यहाँ देखना, ये मैंने कॉलम बनाया, ये रो है, ठीक, चलो रो से ही समझाते हैं कि रो का क्वेश्चन है, कॉलम हटाते हैं. देखो ये मैंने रो बनाई, ठीक है, मतलब क्वेश्चन का क्या है, क्योंकि जो आगे के जितने भी क्वेश्चन वो सब इस पर बेस्ड हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जितनी रो हैं उतने ही नंबर ऑफ सोल्जर्स एक रो में है. ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ सोल्जर्स किसमें है, एक रो में है. ठीक है, सपोज अगर 24
सपोज 30 रोज हैं, यहाँ पे कितनी रो है, 30 रोज है, तो एक रो में जो नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं वो भी कितने होंगे, 30। अब ये देखो ये क्या बन गया, 30 का स्क्वायर, ठीक है, यही है परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है, समझ में आ गया। अब चलो इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब देखो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं, 8160। 60 सोल्जर्स वर लेफ्ट आउट, मतलब वो निकल गए, तो रिमेनिंग सोल्जर्स कितना आएगा, 8160 माइनस 60 कर देंगे, क्योंकि ये तो चले गए ना, ये इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अब देखो 8100 आ गया, ठीक है, नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 8100, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ आप चाहो तो एक लाइन और मेंशन कर सकते हो, जनरल अरेंजेस हिज सोल्जर्स इन रो टू फॉर्म अ perfect square, so the number of soldiers in each row is equal to root of 8100। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्या करोगे, इसको कैंसिल आउट करोगे, किससे कैंसिल होगा, ये 2 से कैंसिल होगा, 0 है क्योंकि। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, मैंने लास्ट में भी बताया था, लास्ट क्लास में आपको, 2 4 जा 8 0, 2 5 जा 10 0, एंड देन 2 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, and then 3 3 6 जा 18, 2 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, and then 3 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, and then 3 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, and then 3। ठीक है, कितना आएगा 25, and then 5 5 5 जा 25, यहाँ 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये पेयरिंग करो, ऐसे नहीं करना है आपको जैसे मैं बता रही हूँ, यहाँ जगह नहीं इसलिए बता रही हूँ। यहाँ देखो, यहाँ से क्या आएगा 2, यहाँ से क्या आएगा 3, यहाँ से क्या आएगा 3, यहाँ से क्या आएगा 5। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 90। ठीक है, 90 इज योर आंसर। मतलब क्या है कि रोज भी कितनी है, 90 है, और एक रो में जो नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं वो भी कितने हैं, 90। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 4851 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको 4851 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ऐसे ही जो मैंने बताया ना अभी वैसे ही करोगे। जिनका पेयरिंग नहीं हो रहा होगा वही आंसर है आपका। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब आप बोलोगे जैसे सपोज आ गया आपका 2 और 3, इन दोनों का पेयरिंग नहीं हो रहा, जैसे यहाँ सबका पेयरिंग हो रहा है, सपोज 2 और 3 का पेयरिंग नहीं हो रहा, तो 2 इंटू 3 आंसर है, यानी कि आप मल्टीप्लीकेशन है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6। समझ में आ गया, यही नंबर आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अब देखो, ठीक, ये क्वेश्चन आप सब कर चुके हो, क्वेश्चन फर्स्ट ही किया था आपने। ठीक है, नहीं फर्स्ट नहीं, आपने सेकंड और थर्ड जो किया है ना वो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सेम एज इट इज। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 28,812 must be divided so that the quotient becomes a perfect square। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जो आपने किया है मैंने बताया था आपको। ठीक है, 10 भी सेम है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1152 must be divided so that it becomes a perfect square। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 मैं बता रही हूँ अभी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, the students of class 8 of a school donated 4,225 to Prime Minister's National Relief Fund। Each student donated as many rupees as the number of students in the class। Find the number of students in the class। Same question। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको जैसे ये मैंने बताया है निकाल के। ठीक है, नंबर ऑफ सोल्जर्स बताया मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में, सेम एज इट इज आपको क्वेश्चन नंबर 13 में क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 8। ओके, समझ में आ गया। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 12।
This is question number 12. A society collect rupees 92.16. Each member collected as many paise as there were members. How many members were there and how much did each contribute? ठीक है, यानी कि एक मेंबर जो है वो उतने ही पैसे कलेक्ट कर रहा है जितने की टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। समझ में आया? ठीक है, तो क्या कौन सा केस है ये? स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर रूट का कैंसिल क्वेश्चन है ये। अब देखो, each member collected as many paise as there were members. A society collected rupees 92.16. So the number of members is equal to root of 92.16. अब यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो आप समझ गए, लेकिन यहाँ तो डेसिमल यूज किया गया है ना, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, क्या? वो है डिवीजन मेथड, जो नेक्स्ट में स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो देखो कुछ नहीं करोगे आप, ये आप पढ़ के आए हो क्लास 7th में, ये मैंने पॉइंट को हटाया। ठीक है, तो यहाँ देखो पॉइंट जो है वो कहाँ, कितने डिजिट्स के बाद है? 1 2, तो यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे अपॉन में? 2 0। ठीक ठीक है, 2 0 आएंगे। ठीक है, अब आप इसका अलग अलग निकाल सकते हो। ठीक है, 90 इसका आप अलग निकालो, 100 का आपको पता है, वैसे अगर आपने 1 to 20 मेरी बात मानी है तो ये 10 का होता है। ठीक है, इसको आप अलग अलग करोगे, फिर रूट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ही निकाल रहे हो ना, आप पेयरिंग करोगे फिर, ठीक करके, और जो भी आंसर आएगा उसमें आपको 10 का क्या करना है? डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? 10 का क्यों करना है? क्योंकि 100 का रूट कितना होगा? 10 होगा। यहाँ पे पेयरिंग जब आप करोगे ना तो यहाँ 10 आएगा। समझ में आया? ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 12 एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.4। देखो, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो, मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताया, ठीक है, मेथड, ठीक, क्या करने के लिए? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, 7.1 में आपने जितने क्वेश्चन करे वो सब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हैं। जो ये किया था ना आपने, ये वाले जो क्वेश्चन किए हैं, पेयरिंग किया है, वो सब क्या है? वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें आपने शायद गौर नहीं किया या फिर किया हो, सब में क्या हो रहा था, अगर कोई नंबर पूछा जाए कि, अब जैसे क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई और डिवाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो वो किससे सॉल्व होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये आप रफ में लिख सकते हो, ये बहुत इजी है और ये आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन कब यूज करना और डिवीजन मेथड कब यूज करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं, क्या करना है कि पेयरिंग करनी है। ठीक है, पेयरिंग करनी है, जिसका भी पेयरिंग नहीं हो रहा है वो आपका आंसर है। लेकिन आपको पता है बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? 4 ऑपरेशंस होते हैं, एक तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। लेकिन अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आप कौन सी मेथड अप्लाई करोगे? डिवीजन मेथड। ठीक है, समझ में आया? This is question first. Find the square root of each of the following by long division method. ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट। ठीक, आप इसको किससे कर सकते थे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना है। देखो, सबसे पहली बात आप ये याद रखोगे कि इसमें पेयरिंग करना जरूरी है। ठीक है, पेयर बनाते हैं, सबसे पहला नंबर पेयर। उसमें क्या करते थे? सबसे पहले फैक्टर्स निकालते थे। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे? पेयर। और पेयर स्टार्ट कहाँ से करेंगे? फ्रॉम यूनिट डिजिट। ठीक है, और 2 2 का पेयरिंग होगा। ठीक है, यहाँ से देखो ये लिखा हुआ है 25 हो गया, 72 हो गया एंड देन 2। ठीक है, इसके साथ पेयर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज और यूज होगी। क्वेश्चन भूल जाओ, पहली बात तो ये देखो, स्क्वायर मैंने बताया था आपको, फर्स्ट टू 20 आप लर्न कर लो, अच्छे से बोला था। तो इस मेथड में स्क्वायर ही यूज होता है। अब यहाँ याद रखना, अब यहाँ ध्यान से देखो, या तो 1 into 1 यूज होगा, या 2 into 2 यूज होगा,
या 3 × 3 यूज होगा, 4 × 4 हो सकता है, 5 × 5 हो सकता है, लेकिन एंड सो ऑन आप ऐसे ही बढ़ाते जाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ कभी भी ऐसा यूज नहीं होगा कि 2 × 3 कर दो आप, ये रॉन्ग हो जाएगा, टोटली आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 × 3 नहीं हो सकता, 2 × 5 भी नहीं हो सकता, ठीक, 2 × 7 नहीं हो सकता, 3 × 2 नहीं हो सकता, 3 × 5 नहीं हो सकता, ठीक है, 5 × 9 नहीं हो सकता, ठीक है। समझ गए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर आप नहीं ले सकते हो, आपको सेम नंबर लेने होंगे, ठीक है। कहाँ लेने होंगे वो सब मैं बताऊंगी, लेकिन पहले ये समझ लो कि आपको सेम नंबर ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट नंबर इसमें नहीं यूज होता है, ठीक। लॉन्ग डिवीजन मेथड है इसलिए, ठीक है, ये रीजन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, अगर आपको ये मेथड आ गई तो मतलब आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, ठीक है, आधी क्या पूरी सॉल्व हो गई अगर ये आ गई तो। ये मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डेसिमल का भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, नॉर्मल जो नंबर है उसका तो कर ही सकते हो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने देखा था जहाँ पे 961 लिखा हुआ था एक क्वेश्चन में, तो मैंने बताया था ये 31 का स्क्वायर है और 31 प्राइम है, मतलब ये किसी से भी कैंसिल आउट नहीं होगा, 2 3 5 7 11 13 किसी से भी नहीं होगा, सीधे 31 से होगा। लेकिन इस मेथड में ये प्रॉब्लम नहीं होती, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो मैंने ये बात बताई थी आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये यूज होगा, ये तो फर्स्ट चीज है, ठीक है, ये फर्स्ट जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है इस मेथड को सॉल्व करते समय। और सेकंड है, इसमें हमेशा 0 to 9 यूज होंगे नंबर, 9 से 10 नहीं जाएगा इसमें कि 11 चला जाए, नहीं, ये 2 डिजिट नंबर है और 2 डिजिट नंबर इसमें यूज नहीं होता है। कहाँ कैसे मैं बता रही हूँ ये, ठीक है, ये कहाँ यूज होगा ये सब सॉल्व करने पे आपको समझ में आएगा, लेकिन पहले ये समझ लो 0 to 9 के स्क्वायर ही आपको लेने हैं, ठीक। अब देखो, अब क्वेश्चन देखो, देखो यहां ध्यान से सुनना, आपको देखो 2 लिखा हुआ है, ठीक, 2 किसका स्क्वायर होता है। अब मैंने देखो 1 से स्टार्ट किया, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 4 ज्यादा हो जा रहा 2 से, मतलब क्या लेंगे 1 लेंगे, तो 1 1, समझ में आ गया, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन जो हुआ वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक, ठीक है। और जो ये जो नंबर्स हैं इसको आपको ऐड करके यहाँ लिखना है, यहाँ स्पेस छोड़ना थोड़ा, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है, आपको ऐड करके लिखना है, ध्यान से सुनना, और यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक, समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ तो आपने माइनस कर दिया, कितना आया 1 आ गया, ठीक है, ये पूरा पेयर आएगा 72, ठीक, पूरा पेयर आ गया 72 का, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आई होप सो, ठीक है। यहाँ 2 आ गया, अब यहीं से मेन चीज स्टार्ट होती है जो मैं बता रही थी, 0 से 9 ही लेंगे, यही इसी के लिए मैंने बताया। अब यहाँ ध्यान से देखो आप, यहाँ एक्चुअली स्क्वायर नहीं है, यहाँ नंबर आएगा, जैसे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ अगर मैंने 1 लिया सपोज, यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा मुझे, और इसका मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आएगा 21 1 सा 21, ठीक। अब देखो 2 लिया, 2 तो ऑलरेडी है, यहाँ अगर मैं 2 लेती हूँ और यहाँ भी 2 लिया मैंने, कितना आ जाएगा 44, ठीक है। अब देखो 3 लिया, यहाँ भी 3 लिया, कितना आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ 10 नहीं आ सकता, 9 तक ही जाएगा, 0 से लेके 9 तक, ठीक है। अब 4 लिया मैंने, कितना आया 96, सपोज 5 लिया, कितना आया 125, ठीक है। 6 लिया,
156। 7 लिया, 329, सॉरी हाँ 329 नहीं आएगा, 189। ठीक है, अब यही चीज मुझे समझानी थी। अब देखो स्टार्टिंग कहाँ से की मैंने, 1 से स्टार्ट किया। ये तो मैंने तब किया क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम आपको बता रही हूँ, फिर आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। ठीक है, कौन सा नंबर आपको लेना है। ठीक, यहाँ पे आप ऐसा नंबर लोगे जो देखो मल्टीप्लाई करने पे लिखते हैं ना यहाँ, यानी पे आप यहाँ आप वो नंबर लोगे जिनका मल्टीप्लाई करने पे इससे छोटा नंबर आए। सपोज यहाँ देखो 125 कुछ ज्यादा ही छोटा है, 156 इसके और इसके बीच में आ रहा है, 189 ज्यादा हो जाएगा, क्या लेंगे 156। ठीक है, 6 है तो 6 यहाँ किया, यहाँ किया। ठीक है, अब देखो यहाँ तो हो जाएगा माइनस, वो अभी हटा दो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा, तो 26 में मैंने 6 ऐड किया तो कितना आ गया, 6 + 6 12 2 32। ठीक है, समझ में आई ये बात, ये कहाँ से आया 32। अब देखो यहाँ आपको माइनस करना है, सेम एज इट इज। ठीक है, माइनस कर दिया आपने, 16 आ गया, अब 25 पूरा पेयर आएगा। ठीक, अब यहाँ देखो यहाँ 32 है, अब यहाँ कौन सा नंबर लोगे आप, यहाँ पे कौन सा नंबर लोगे जो यहाँ भी आएगा। ठीक है, और जिनका मल्टीप्लाई करने पे आपको 1625 मिले, 1625 मिले। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना आप, यहाँ क्या है, जो मैंने यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको, यहाँ काम आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर आपने 5 में 5 का मल्टीप्लाई किया तभी आपका 25 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 लेके देखो, देखो ये आ गया 1625। लास्ट वीडियो में मैंने यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट बताया, उसको देख लेना बहुत ध्यान से। ठीक है, उसे बहुत इजी हो जाता है। 1625 ही आ गया, तो मतलब अब क्या लेना है, 5 लेना है, तो 5 यहाँ 5 यहाँ। ठीक, ये ले लिया आपने, और यहाँ क्या आ गया 1625, ये पूरा हो गया, क्या कैंसिल। ठीक, चलो एक बार और देखो, एक बार और समझो, या फिर आप वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सपोज ये 5 डिजिट का मैंने बताया। ठीक, अब सपोज मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये मैंने सबसे पहले पेयरिंग ली, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट का 5। ठीक है, अब देखो 39 है। ठीक, 39 है तो ये किस में जाएगा, 6 में। 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 36। कितना आ गया 3, और यहाँ पे ऐड कर दिया तो कितना आ गया 12। ठीक है, 0 6 मैंने लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर मैं 1 लेती हूँ तो ये 121 1 कितना आएगा, 121 ही आएगा मल्टीप्लाई करने पे। अगर मैंने 2 ले लिया है यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, देखो करके देखना। 3 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये देखो ये ज्यादा हो रहा ना 369 306 से, तो यहाँ कितना टाइम्स लेंगे अपन, 2 टाइम्स। ठीक है, कितना आया आपका 244 आया। ठीक है, ऐड कर दो 122 में 2 124, स्पेस छोड़ना है आपको, 2 6। ठीक है, 62, यहाँ ले लिया आपने 25। अब यहाँ क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपका 5 आना चाहिए। ठीक, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ 5 है, तो मल्टीप्लाई करके देखो सबसे पहले 5 का, 1 2 4 5 का 5 में मल्टीप्लाई करके देखो। 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 22, 5 2 जा 10,
2 12, 1 5 1 5 6 आ गया ना। अब यहाँ देखो, यहाँ 5 और यहाँ 5, ठीक है। क्या आया 6 2 2 5, ये हो गया आपका कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व हो गया। आंसर कितना आया, आंसर आया 625, यानी ये 625 का स्क्वायर है, ठीक है। समझ में आया? सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।